15 साल की उम्र से ही हम घर से बेघर हैं। क्या मेरा घर उजड़ गया है? घर मेरा बसा है, आप लोगों का नहीं बसा है। आपके घर में कितना आदमी है? 4, 5, 7, 8, 10, इससे ज्यादा नहीं होगा। हम जब घर में थे तो एक भाई, 2-3 बहनें, बस कितना छोटा सा परिवार था। 2-3 कमरे बने हुए थे, थोड़ी सी जगह थी, थोड़े पैसे थे, इसके अलावे क्या था? सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़कर थोड़ा बहुत तो उस मालिक में मन लगाए होंगे। 36 साल में थोड़ा बहुत तो मन लगाए होंगे उस मालिक में। थोड़ा बहुत जो मन उस मालिक में लगाए हैं, उसका फल आज यह मिला है। एकाध भाई जो थे वे तो थे ही, हैं ही, लेकिन देखिए पूरे पंडाल में आज हमारे हजारों भाई हैं। मेरा परिवार बसा कि आपका परिवार बसा? भाई से भी बढ़कर हमको प्यार करते हैं ये भाई लोग। भूखे प्यासे मेरी बात सुनने के लिए हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं। आज खाने पीने के बाद भी भाई भाई की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। भाई भाई अदालत में खड़े हैं एक दूसरे को लूटने के लिए, एक दूसरे को परेशान करने के लिए। बाप बेटे को परेशान करने के लिए, बेटा बाप को परेशान करने के लिए, चाचा भतीजा को परेशान करने के लिए, भतीजा चाचा को परेशान करने के लिए, नाती पोते को दुख देने के लिए, दादा पोते को सताने के लिए, पति पत्नी को दुख देने के लिए, पत्नी पति को दुख देने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। लेकिन यहां देखिए भूखे प्यासे कितने भाई मेरी बात सुनने के लिए बैठे हुए हैं। कितनी बहनें यहां बैठी हुई हैं, कितनी माताएं बैठी हुई हैं। और यह भी मैं पंडाल में कह सकता हूं कि मेरे पास जितना घर है, पंडाल में सारे लोग मिलकर के भी मेरे इतने घर आप बना नहीं सकते। आप सभी भक्तों के घर किसका घर है? सब मेरा घर है। आप लोग जितने आराम से, जितनी सुविधा से घर में नहीं रहते होंगे, उससे ज्यादा सुविधा देकर उस घर में हमको रखते हैं। कितना बढ़िया से बढ़िया पलंग मेरे लिए बनवाते हैं। 2 दिन में रहूंगा उस घर में, लेकिन बहुत बढ़िया पलंग बनवाते हैं, बहुत बढ़िया बिस्तर लगवाते हैं, बढ़िया से बढ़िया मसहरी, बढ़िया से बढ़िया खाने पीने का। घर मेरा बसा कि आपका बसा? जिन्होंने संसार को दिल में बसा रखा है, उसका घर उजड़ गया है, उसका घर बस नहीं सकता। जिन्होंने संसार बनाने वाले को दिल में बसाया, उनका सारा संसार बसा हुआ है। सारी दुनिया संत के पीछे हो जाती है। कितना बड़ा संत का, कितना बड़ा साधु का परिवार होता है। और आप संसार में मन को लगा लगा कर संसार को उजाड़ रहे हैं। उजाड़ रहे हैं आप लोग संसार को, और इस उजाड़ने को ही, और इस उजाड़ने को ही आप लोग बसना और बसाना समझ रहे हैं। दुख की बात है, अर्थ का अनर्थ आप लोग लगा रहे हैं। आप उजड़ रहे हैं, आप अपने जीवन को उजाड़ रहे हैं, और इसी को बसना और बसाना समझ रहे हैं। यदि दिल में उस दिलदार को नहीं बसा सके,
आप उजड़ रहे हैं और अपने जीवन को उजाड़ रहे हैं, और एक दिन इस कदर उजड़ जाएंगे कि चारों ओर श्मशान में देखेंगे सगे संबंधियों को, और सब आपको छोड़ छोड़ करके पलायन कर जाएंगे। उस दिन आप अपने को अकेले पाएंगे, ऐसे उजड़ जाएंगे। और साधु का शरीर जब तक राख बनकर उड़ नहीं जाता, तब तक दुनिया के लोग उस राख से भी प्यार करते हैं। जब गुरु महाराज का शरीर पूरा हुआ था, उनके शरीर को जला करके राख कर दिया गया था। हम सुबह गए थे कि थोड़ी सी राख लेकर के हरिद्वार जाएंगे। सुबह होने पर जब देखा तो राख तो मिली नहीं। जहां तक लोग जमीन को कुरेद सकते थे अंगुलियों से, वहां तक धरती को कुरेद कुरेद करके मिट्टी तक उठा करके लेकर चले गए थे। संत की राख से भी समाज को कितना प्यार होता है। दिलदार को जिन्होंने दिल में बसा लिया, सारी दुनिया उनसे प्यार करती है। जिन्होंने दिलदार को दिल में जगह नहीं दी, संसार को बसा लिया, संसार तो एक दिन उजड़ेगा ही। संसार किसी का बसा नहीं है। इसीलिए उस दिलदार में मन को लगाइए, है दिल में दिलदार सही। लेकिन जो दिल में ही समाये हुए हैं, उनको देखने के लिए आप बाहर दौड़ लगाएंगे नहीं होगा। अखियां उल्टी करी ताही चितइए। अपनी दृष्टि शक्ति को अंतर्मुखी बनाइए, तब उस दिलदार का दर्शन होगा। वही उद्धव जी पूछ रहे हैं, महाराज मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान कैसे करना चाहिए, किस भाव में करना चाहिए? जब तक मैं आवश्यकता नहीं बतला दूंगा, जब तक मैं किसी विषय की महत्ता को नहीं प्रकट कर दूंगा, तब तक उस विषय को आप पकड़ नहीं सकते। सीधा सीधा मैं ध्यान की व्याख्या करके सुना दूं, ध्यान बन नहीं सकता। ध्यान करने से क्या होता है, क्या मिलता है, इसका जब पता हो जाएगा तब ध्यान करने में मन लगेगा। नहीं तो कह दूंगा ऐसे बैठ जाओ, ऐसे आंख बंद कर लो, ऐसे भगवान को पालो, बस ऐसे वैसे हो जाएगा। ध्यान से होता क्या है, मिलता क्या है, जब इसका पता चल जाएगा तब आप ध्यान करेंगे। खेती करने से क्या होता है, इसका पता होता है कृषक को, इसीलिए खेती में लगा हुआ रहता है। लाख फसल नष्ट होती रहे तो भी कृषक खेती का काम छोड़ते नहीं। नौकरी करने से क्या होता है, जब तक इसका अनुभव नहीं होगा तब तक आदमी नौकरी करेगा नहीं। विद्या पढ़ने से क्या होता है, जब तक इसका पता नहीं हो जाएगा तब तक विद्यार्थी विद्या की पढ़ाई करेगा नहीं। उसी तरह से ध्यान करने से क्या मिलता है, क्या होता है, जब तक इसका पता नहीं होगा तब तक ध्यान में मन लगेगा नहीं, ध्यान आदमी करेगा नहीं। उद्धव जी पूछ रहे हैं, मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान कैसे करना चाहिए? भगवान ने कहा, अच्छा ध्यान करना चाहते हो, मैं बतला रहा हूं, बहुत संक्षेप में अभी बतलाऊंगा, विस्तार करूंगा अपराह्न काल में। अभी ध्यान की महिमा विषय है, ध्यान करने से क्या होता है यह बतला रहा हूं। संक्षेप में ध्यान कैसे किया जाएगा, भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव ध्यान करने के लिए, ध्यान में मुझे बसाने के लिए, ध्यान में मेरे समग्र सद्गुणों को अपने में आत्मसात करने के लिए
बाहर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं। बस सम आसन आसीनः सम काय यथा सुखम हस्तावुत्संग आधाय स्वनासाग्र कृते क्षण। समतल भूमि पर बैठ जाओ, जगह ऊंची नीची नहीं हो। रस्सी वाली चारपाई समतल नहीं होती है, उस पर ध्यान बनेगा नहीं। फर्श हो, पलंग हो, तखत हो, उस पर बैठिए। सम आसन, ऊंची नीची जगह नहीं, बिल्कुल समतल जगह हो। गीता में थोड़ा सा यह भी बतलाया गया है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। जगह समतल तो हो लेकिन पवित्र हो। परमात्म चिंतन दुनिया का सबसे पवित्रतम कर्म है, इससे बढ़कर पवित्रतम कर्म हो नहीं सकता। इसीलिए शुरू से ही पवित्रता पूर्ण भूमिका बनाने की आवश्यकता रहती है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, जगह समतल हो लेकिन जगह बिल्कुल पवित्र हो। जैसी तैसी जगह ध्यान नहीं बनेगा। जिस तरह का कर्म आदमी करता है उस कर्म का संस्कार धरती पर भी पड़ता है, वस्त्र पर पड़ता है, उस आदमी के सारे परिधानों पर पड़ता है, घर पर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसा कर्म होगा उस कर्म का प्रभाव सब पर पड़ता है। दिन रात अशुभ कर्म घर में करते रहेंगे, घर का वातावरण बिगड़ जाएगा। दिन रात अशुभ कर्म शरीर से होता रहेगा, शरीर के कपड़े में भी उस अशुभ कर्मों का संस्कार प्रविष्ट हो जाएगा। उस कपड़ा को दूसरा आदमी पहन लेगा तो उसका भी मन मलिन हो जाएगा। जरासंध की मुकुट को पहनकर महाराज परीक्षित गए हुए थे दिग्विजय के लिए। उसी मुकुट के प्रभाव से उसके माथे पर कलयुग सवार हो गया। और जिस वंश के राजे महाराजे संत का सम्मान करते थे, उसी वंश में पैदा लेकर के इन्होंने संत का बड़ा भारी अपमान करके महाभारी शाप ले लिया। तो जिस तरह का कर्म आदमी के शरीर से होता है, उस तरह के कर्मों का प्रभाव उसके परिधानों में भी पड़ता है। उसके घर पर उसका प्रभाव पड़ता है, उस स्थान पर उसका प्रभाव पड़ता है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, पवित्र स्थान पर ध्यान करने के लिए बैठना चाहिए। एक पवित्र आसनी भी बिछा लेना चाहिए। कंबल की आसनी हो, कुश की आसनी हो, तौलिया हो, कुछ भी व्यवस्था नहीं हो, एक सीमेंट की बोरी को बढ़िया से धो करके साफ करके उसी को आसनी बना लीजिए। इतनी भी व्यवस्था आपके पास नहीं हो तो मेरे से सीमेंट की बोरी के पैसे ले लीजिए, खरीद करके बैठिए। इतना तो आप लोगों के लिए कर ही सकते हैं। कंबल की आसनी सबको नहीं दे सकते, पीतांबरी नहीं दे सकते, सीमेंट की बोरी तो दे ही सकते हैं। यदि करना चाहे समाज तो गुरु महाराज की कृपा इतनी है कि पीतांबरी की आसनी भी पंडाल में बैठे हुए सभी भक्तों को दे सकता हूं। इतना तो गुरु महाराज देते ही हैं, दिए ही हैं। दूर 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 तक वैभव का अभाव नहीं खटकता दिखता। साहब के दास कहा यारो, जगत की आस न राखिए जी। समर्थ स्वामी को जब पाया, जगत से दीन न भाखिए जी। साहब के घर में कौन कमी, किस बात के अंते आखिए जी। पलटू जो दुख सुख लाख पड़े,
वह नाम सुधा रस चाखिए जी। क्या कमी है इस दरबार में, दिन रात इसी दरबार के हम पुजारी हैं, क्या कमी है। तिरुपति बालाजी मंदिर के पुजारी आप देखिएगा, उनका समूचा शरीर सोना के आभूषणों से अलंकृत रहता है। सारी अंगुलियों में सोने की अंगूठी, गले में सोने की चैन, वहां सोना बरस रहा है। इसीलिए उस दरबार के पुजारी के अंग अंग में भी सोने के आभूषण अलंकृत रहते हैं। संत हमारे प्राण रहो मैं साथ में, तीन लोग सब रहे संत के हाथ में। ऐसे संत के दरबार के हम दरबारी पुजारी हैं। क्या हमारे पास दरिद्रता है? कोई दरिद्रता नहीं, कोई कमी नहीं। आप लोग भी दरबारी पंडित बन सकते हैं, दरबार के पुजारी बन सकते हैं, कोई कमी नहीं। इधर उधर की दरबारी करेंगे तो सब दिन भीख ही मांगते रहेंगे। ऐसे दरबार में दरबारी करिए कि मांगना खत्म हो जाए। तो सीमेंट की बोरी ही रखिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक पवित्र आसनी जरूर चाहिए। सम आसन आसीन है, समतल भूमि पर एक आसनी बिछा करके आसीन हो जाइए। समकायो यथा सुखम, शरीर मस्तक गर्दन को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। जैसे तैसे बैठिएगा तो ध्यान नहीं बनेगा। तन थेर मन थेर वचन थेर, सुरत निरत थिर हो, कह कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोई। परमात्मा अचल हैं, परमात्मा अखंड हैं, परमात्मा असीम हैं, परमात्मा अनंत हैं। उस अनंत को, उस असीम को, उस अखंड को, उस अचल को प्राप्त करने के लिए आप लोगों को बिल्कुल अचल बन जाना होगा। चलायमान को पाने के लिए अचल होने की कोई जरूरत नहीं। यह संसार चलायमान है, इस चलायमान संसार से कुछ पाने के लिए आपको सदैव चलते रहना होगा। और अचल परमात्मा को पाने के लिए तन थेर मन थेर वचन थेर, सुरत निरत थिर हो। नंबर 1 में तन की स्थिरता चाहिए, उसके बाद मन की स्थिरता चाहिए, दृष्टि की स्थिरता चाहिए, सूरत की स्थिरता चाहिए। और सूरत बहुत देर तक स्थिर होकर के रहे, ऐसी स्थिरता चाहिए। ट्रेन तब चलती है जब प्लेटफार्म स्थिर होता है। प्लेटफार्म भी चले, ट्रेन भी चले, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी। शरीर, मन, इंद्रियां, दृष्टि, ये सब के सब प्लेटफार्म हैं। भजन जो है वह ट्रेन है। ये सारे जब स्थिर होते हैं तब भजन रूपी ट्रेन चलती है, तब भजन चलता है। शरीर स्थिर होना चाहिए। आप 5 मिनट से ही शुरू करिए, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, एक मिनट को बढ़ाते 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 2 महीने तक में 1 घंटा तक एक आसन से बैठ सकते हैं। प्रत्येक सदगृहस्थ के लिए गुरु महाराज ने 1 घंटे का नियम बना दिया है। 1 घंटा गृहस्थ को बैठना चाहिए। सफेद कपड़े में जो ब्रह्मचारी हैं उनको एक आसन से 2 घंटे बैठने का अभ्यास होना चाहिए। लाल कपड़े में जो सन्यासी हैं उनको एक आसन से 3 घंटे बैठने का अभ्यास होना चाहिए। तब सन्यास धर्म निभेगा। सन्यासियों का आसन सिद्ध होना चाहिए। 3 घंटे से पहले यदि आसन बदल गया वह सिद्ध सन्यासी नहीं कहलाएगा।
आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होय, तो प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस मोह। आसन दृढ़ करि धरो ध्यान, अहनिश सुमिरो ब्रह्म ज्ञान। आसन स्थिर होना चाहिए, शरीर बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। अंग प्रत्यंग बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। इस तरह से आप लोग बैठ जाइए। उसके बाद आंख को भी बंद कर लीजिए, मुंह को भी बंद कर लीजिए। प्लेटफार्म दुरुस्त हो गया। आप भीतर में देखिए। भीतर में कहां देखिएगा? भीतर में सामने देखिए। सामने घोर अंधकार दिखलाई पड़ेगा। सबसे पहले घोर अंधकार दिखलाई पड़ेगा। यही नाटक का पहला पर्दा है। यह पर्दा जब उठेगा तब रंगीन पर्दा सामने आएगा। रंगीन पर्दा भी जब उठेगा तब नाटक दिखलाने वाले एक एक करके बाहर निकलेंगे। अब फिर देखिए नाटक भीतर में क्या सब होता है। ताटक नाटक घंट बजावत श्रवण सुधारि धरो, तो ऐसो मन गगन में मगन रहो। देखिए नाटक समशील लील अपील पेले, खेल खुली खुली लखी परे, नित नेम प्रेम प्यार प्यू कर सुरत सजी पल पल भरे। फिर खेल देखिए, फिर नाटक अंदर का देखिए। अभी आप लोगों को सिनेमा हॉल में मैंने बिठा दिया है। अभी मैंने आप लोगों को नाटक के मैदान में बिठा दिया है। भले ही आंख खुली हो, लेकिन प्रवचन के माध्यम से यह समझ रहे हैं कि आप लोगों का आंख और मुंह बंद है। अंदर में अंधकार रूपी काला पर्दा सामने लटका हुआ है। यह पर्दा पुराण काल में हटेगा। प्रवचन के माध्यम से हटेगा, ध्यान के माध्यम से तो आप लोग हटाएंगे। बिल्कुल स्टेशन दुरुस्त है। प्लेट